नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आप सबका स्वागत। बाबा रामदास जी, जय श्री राम सर। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर जय श्री राम। और हो गया काम केजरीवाल का, गिरफ्तार हो गए और पहुंच गए अंदर। और वो भी ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसने सत्येंद्र जैन और जिसने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और तमाम और भी लोगों को गिरफ्तार किया, जिनको महीनों महीनों जमानत नहीं मिल रही है। तो लग ऐसा रहा है कि केजरीवाल भी लंबे समय के लिए अंदर जा रहे हैं। कल हाईकोर्ट के जज साहब ने सीधे जब सबूतों की पूरी फाइल देखी, पहले तो जज साहब ये कह रहे थे कि आप इनको परेशान क्यों कर रहे हैं, आप इनको मतलब क्यों ऐसी जांच कर रहे हैं, आप लोग क्या सबूत है आपके पास। ईडी ने कहा साहब आपको सबूत दिखाते हैं, कमरे में चलिए। वहां पे जब ईडी ने सबूत दिखाया 2 घंटे, तो जज साहब बाहर निकल के बोले, अरे अब तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने। तो पॉइंट इज की लुक्स लाइक ही इज गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। खैर, केजरीवाल अब एब्सेंट हैं दिल्ली की राजनीति से और पंजाब की राजनीति से। और पंजाब में इन्होंने भगवंत मान को सीएम बनाया था और अपने ड्राइवर की तरह पूरी तरह इस्तेमाल किया कि चलो भाई हमको गुजरात जाना है, प्लेन ले चलो, कहीं जाना है। तो खैर, इस तरीके से पॉइंट वाज कि केजरीवाल वाज दी मास्टर एंड भगवंत मान एक्टेड लाइक अ पपेट। खैर, अब पंजाब में क्या होगा सर। और 2014 में चूंकि पंजाब में इन्होंने 4 सीटें जीती थी, पहला जो आम आदमी पार्टी का सफलता था दिल्ली से पहले, वो 2014 में पंजाब में सफलता मिली थी इनको। 4 सांसदीय की सीटें इन्होंने जीती थी। फिर से 2024 का चुनाव आ गया है। अब वहां पर क्या होना है बाबा जी। देखिए, सबसे पहले तो इनकी जेल जाने की जो है ना कि धरती की एकमात्र सेल्फ सर्टिफाइड पार्टी, एकमात्र सृष्टि का एकमात्र ईमानदार आदमी वो, मैं तो यहां तक कहता हूं कि वो जब धरती के सबसे ईमानदार वो महाराजा हमारे हरिश्चंद्र हुए हैं। बहुत बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम है उनका, सत्यवादी हरिश्चंद्र है। तो सब उनकी आत्मा जो है ना लाखों सालों से भटक रही थी, क्योंकि उनको उसको उपयुक्त आदमी नहीं मिल रहा था कि आखिर इतनी पवित्र आत्मा हूं मैं, घुसूं कहां। तो सर उसी तरह सर और ऐसी जो ईमानदारी की पवित्र आत्माएं हैं, सृष्टि की एकमात्र ईमानदार पवित्र आत्माएं जितनी भी हैं, वो जब केजरीवाल का जन्म हुआ ना तो उनके पिछवाड़े से उसके अंदर घुसी है। बाकियों का मुझे पता नहीं। तो सर बहुत पवित्र आत्मा है ये, केजरीवाल है। सृष्टि का एकमात्र पवित्र है, एकमात्र सच्चा ईमानदार सर्टिफाइड ऐसा आदमी सर जेल चला जाए तो अब आप बताइए ना कि अब भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए अब कहने के लिए बचा क्या है। जो आदमी अपने आप को भगत सिंह की पगड़ी पहन के भगत सिंह का चेला बताता है, जो आया था पूरे देश की राजनीति को बदल देने, जो कहता था कि वो दिन कब आएगा जब भारत के भ्रष्ट राजनेता भी जेल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो आदमी पूरी कांग्रेस को भ्रष्ट बता के उनको जेल भेजने के लिए बड़े बड़े पुलिंदे तैयार करता था, आज उनका नेता कह रहा है कि केजरीवाल जेल गया है तो सारी लीगल असिस्टेंस हम देंगे, केजरीवाल को जेल जाने से हम बचाएंगे। आज केजरीवाल के जेल जाने पर सबसे ज्यादा जो हल्ला मचा रही है वो कांग्रेस पार्टी मचा रही है। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि नहीं, केजरीवाल को गलत जेल भेजा है। खैर, तब देखिए क्या कहां पर भारतीय राजनीति कहां से कहां आ गई सर 10 सालों में, ये देखिए ना आप। खैर साहब, तो ये एक बहुत, मैं कहता हूं द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है, जिसे हम, मेरे जैसा आदमी जो केजरीवाल का फैन बन गया था सर, और आज हम लोग जो है, मैं कहता हूं आज भारत की राजनीति में जो सबसे गलीच पॉलिटिशियन है, सबसे भ्रष्ट, सबसे निकृष्ट, उसको 1000 से ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके केजरीवाल बनता है। लालू यादव को 1000 से ज्यादा, 1000 बार मल्टीप्लाई कीजिए तब केजरीवाल एक बनेगा। खैर साहब, अब आ जाते हैं जरा पंजाब पे। ये तो हमारा ओपनिंग रिमार्क था सर। पंजाब में बड़ी विकट स्थिति है। एक तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का उदय ही अपने आप में बड़ा संदिग्ध है,
क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब जिन दिनों पंजाब में आम आदमी पार्टी का फैन मैं होता था और अन्ना का आंदोलन चल रहा था दिल्ली में रामलीला मैदान में, तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 दोस्त, हम लोग, यहाँ पे एक बड़ा मशहूर बीएमसी चौक है और एक खालसा कॉलेज है, उन दिनों उसमें 2200 स्टूडेंट पढ़ा करता था, तो हम सारा दिन खालसा कॉलेज के सामने पोस्टर बना के ऐसे, मैं भी अन्ना और ईमानदारी और ऐसे इसके इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, हम लोग सारा दिन पोस्टर बनाए थे। और सर, कॉलेज में तो अब अगर भाई देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है, तो आपको मालूम है कितना भीषण आंदोलन था, और 4 आदमी आपके कॉलेज के गेट के सामने प्लेकार्ड लेके खड़े हैं, अजीत सिंह और मोनिका सिंह और ऐसे 2 लोग, और उस कॉलेज का एक भी प्रोफेसर, एक भी स्टूडेंट उसने हमारी तरफ मुड़ के देखा तक नहीं। सर, हमारे हिंदुस्तान में तो मशहूर है कि जेसीबी की खुदाई देखने के लिए 100, 200, 400 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, है कि नहीं? साला सांडे का तेल का जब मंजन लगा के मजमा होता है, उसमें 150 आदमी जुट जाता है भारत में। सर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्रदर्शन में 3 आदमी नहीं जुटे थे खालसा कॉलेज के गेट पे। उस आम आदमी पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत, इतना प्रचंड वोट आखिर आया कहां से? सर, ये बड़ा है। और कितने सालों में? मात्र 1-1.5 साल में। उस आंदोलन के 2 साल के अंदर पंजाब का बच्चा बच्चा सिर्फ एक झाड़ू 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 झाड़ू। तो सर, सवाल है कि वो वोट आया कहां से? खैर, पहली बार तो सरकार नहीं बनी, अगली बार सरकार भी नहीं बदला, 90, 94 या 96, 98 विधायक आए। तो सर, मेरा सबसे यही सवाल रहता है कि आखिर इतना वोट आया कहां से? तो सर, वोट आया है कांग्रेस और अकाली दल से, क्योंकि यही 2 मेन प्लेयर्स थे पंजाब की राजनीति में। जो 2 बड़े प्लेयर थे वो अकाली दल और कांग्रेस थे। और आतंकवाद के दिनों से कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी थी और दलितों की पार्टी थी। पंथिक वोट, जो सिखों का पंथिक वोट है, वो जाता था अकाली दल में। तो इन दोनों को, अच्छा, भाजपा तो बहुत छोटा सा जूनियर पार्टनर था, जो कि मात्र 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, और शहरी बनिया और हिंदू की पार्टी थी शहरी, वो भी पूरी नहीं, क्योंकि हिंदू मेन वोटर जो है वो कांग्रेस का है। तो सर, आम आदमी पार्टी को वोट मिला था अकालियों का और कांग्रेसियों का। आज की स्थिति में यह है कि यह वोट वापस जा रहा है। अब बात यह है कि आया था कांग्रेस से और अकालियों से, जाएगा कहां? सर, ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, क्यों जा रहा है? आखिर आम आदमी पार्टी की क्या इंटरनल डायनेमिक्स है, और वोटर किन बातों से निराश है? वोटर की पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी, आया क्यों था, और जा रहा है तो जाएगा क्यों? तो सर, बात यह कि पंजाब में तीसरा विकल्प खोजने की कोशिशें हमेशा से होती आई हैं। बहुत पहले वो बलवंत सिंह नामूवालिया ने लोक भलाई पार्टी बनाई थी। मनप्रीत अयाली ने जो है वो अपने चाचा और चचेरे भाई से नाराज होके पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब बनाई थी, चुनाव लड़े थे। तो कोशिशें होती रही हैं। तो सर, हुआ क्या कि जब आम आदमी पार्टी बनी तो हम लोग, आपको याद हो, पहले दिन से चिल्ला रहे हैं, है खालिस्तानियों की पार्टी है, खालिस्तानियों, क्योंकि इनको सबसे पहला जो बेस वोट मिला वो मिला खालिस्तानी सपोर्ट। उसकी वजह से पंथिक वोट, अच्छा, खालिस्तानी सपोर्ट आता ही इंडिया में पैदा नहीं होता,
उसके लिए डिक्टेट लाना पड़ता है कनाडा से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो वहां गए, वहां पर बैठे हुए खालिस्तानी आकाओं से वादा किया कि हम आपका एजेंडा चलाएंगे, आप अपना नेटवर्क, अपने नेटवर्क से हमें सपोर्ट दिलाइए पंजाब में। तो उनके लिए इट इज अ मैटर ऑफ अ फ्यू मिनट्स। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया तो उनका तो एक फोन आएगा, और सोशल मीडिया का जमाना है, उनके पास एक बहुत शानदार नेटवर्क है, और माइक से अनाउंसमेंट हो जाएगी। अनाउंसमेंट कहां से होती है आपको मालूम ही है, सुबह 5 बजे, 6 बजे। और कहने का मतलब 15 दिन के अंदर सबको मैसेज मिल गया कि भैया आपकी बार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना है। अब कनाडा से डिक्लेयर आया तो कोई सवाल ही नहीं पूछने का कि क्यों, अरे उन लोगों ने बोल दिया तो ठीक है, हो गया। तो सर एक वोट बैंक तो वहां से आ गया। हिंदुओं के लिए इन्होंने प्लैंक पहले तैयार कर रहा था कि धरती की सृष्टि के एकमात्र ईमानदार आदमी है, हिंदू नेता है, नशा मुक्ति कर देगा, प्राइवेट स्कूलों की किताबें स्कूलों से हटवा देगा, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन बन जाएगी, प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद हो जाएगी। सर कितने जबरदस्त इलेक्टोरल प्लैंक्स थे। नशा, सबसे पहले नशा बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। बोला कि ये फ्री बिजली दूंगा, फ्री ये दूंगा, फ्री बसों में होता। बोला कहां से लाएगा? बोला 55 करोड़ का, 55,000 करोड़ को तो इंतजाम करके बैठा हूं। बोला सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार गिट्टी बालू में है, माइनिंग में, तो 20,000 करोड़ वहां से आएगा, इतना वहां से आएगा, 30,000 का भ्रष्टाचार होता, वो 55,000 करोड़ आ जाएगा, ये फ्री भी यहां से बांट दूंगा। वाह साहब, हो गया कॉकटेल तैयार, दे दी जनता ने 96 सीटें। कितना नशा बंद हुआ सर पंजाब में? मैं आज पूछ रहा हूं कितना नशा बंद हो गया, कौन से रिफॉर्म्स हो गए? तो आज आप ये हाल, कह रहे हैं कि हाँ आप ये कह रहे हैं पंजाब की जनता का मोह भंग हो गया इनके 3 साल के कार्यकाल में, 2 साल के कार्यकाल में। जी ओके। सर, पंजाब की सर, जनता का मोहभंग इनफैक्ट होना तो शुरू हो गया था कांग्रेस के जमाने से, जब पहला किसान आंदोलन हुआ था, और किसान आंदोलन की जो अराजकता थी, और आंदोलनों के नाम पे जो अराजकता पहले से चली आ रही थी, परंतु इनके कार्यकाल में तो सर वो इतनी भयानक रूप से बढ़ गई कि आप सोच नहीं सकते। मैं हमेशा बोलता हूं अपने वीडियोस में कि सर कोई ऐसा दिन नहीं जाता है आज भी जहां पंजाब में 30-35 धरने न लगे हों, और इनके सर सभी मुझे धरने दो याद दो है, तीन 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 महीने के होते हैं। आप पंजाब की में जब इनकी सरकार आई थी तो आते ही ताबड़तोड़ बहुत सारी हत्याएं हुई थी, और इसकी रिपोर्टिंग आपने अपने फेसबुक पोस्ट्स पर भी की थी और शायद वीडियोस में भी की थी, इनके आते ही। और बहुत खुलेआम, मतलब जघन्य हत्याएं हुई थी। तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बहुत खराब रहा। सर अगर आप पंजाब के लोकल, जो लोकल आजकल यूट्यूब चैनल, आजकल तो हर आदमी रिपोर्टर हो गया है ना। आजकल टीवी चैनल, जो जो पुराने जमाने के टीवी चैनल होते हैं, आज यूट्यूब चैनल है, और उसके लिए कुछ चाहिए ही नहीं, एक आदमी मिलके बढ़िया यूट्यूब, अकेला, वन मैन आर्मी। और अगर उसके पास 4-6 लोग की टीम आ जाए तो कहना ही क्या। मतलब एक आदमी अगर 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे तो शानदार यूट्यूब चैनल चला सकता है, और ऐसे चैनल हजारों हैं आज की तारीख में पंजाब में, और हर किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं, और हर आदमी के पास फोन है, हर आदमी के पास रिकॉर्डिंग है, हर आदमी के पास कैमरा है, हर आदमी के पास अपना एक अखबार है आज के जमाने में। तो कौन बच्चा ऐसा है जो रील बनाना नहीं जानता? तो सर एक्सटॉर्शन, हफ्ता वसूली, रंगदारी, जबरदस्ती आपकी दुकान पे चढ़ के धमकी देना, फोन से धमकी देना, धमकियों के फोन कनाडा से आते हैं। तो सर लॉ एंड, उसके बाद आम आदमी पार्टी के आने के बाद अचानक जो अमृतपाल का उदय हुआ,
अमृतपाल सिंह का जो उदय हुआ वो एनार्की, उसके बाद धरना प्रदर्शन, जाम, हड़ताल, चक्का जाम, ये वो, मतलब हर रोज जिस नगर में, जिस छोटे से स्टेट में सर, 3-3.5 करोड़ की पॉपुलेशन के स्टेट में रोज आना 30-35 ठो प्रदर्शन, चक्का जाम, हड़ताल, रोड जाम, धरना, जत्थेबंदी, ये जत्थेबंदी, वो जत्थेबंदी होगी, सर जनता तंग आ गई भाई। जी, अगर हम ये स्टेब्लिश कर चुके हैं कि जनता तंग आ गई है, और ऑफ कोर्स तो ये वोट बैंक खिसक रहा है, तो लेकिन चुनाव भी है सामने, तो वोट बैंक को पार्टी से जोड़ते हैं वहां के लोकल नेता। उन नेताओं की अभी क्या स्थिति होगी जब उनके शीर्ष नेतृत्व का ही हाथ उनके सर से हट गया। केजरीवाल, चलिए भगवंत मान पे भरोसा नहीं था, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, जो भी है, जैसा भी है, मतलब वी डोंट नो मच अबाउट भगवंत मान कैरेक्टर एंड ट्रेट्स, बट द पॉइंट इज कि केजरीवाल वाज एस्टैब्लिश्ड लीडर, नाउ ही इज नॉट देयर, और भाजपा पूरी तरह जीतने के मुहाने पे खड़ी है 2024 का चुनाव। तो आम आदमी पार्टी जो पंजाब में, उसके जो नेता हैं, जो ऑफ कोर्स इधर से उधर से ही आए थे, क्योंकि आपने बताया कि भाई अचानक से पैदा हुई तो उसको कहाँ से कोई काडर थोड़ी मिलेगा, वो तो कांग्रेस से, भाजपा से, कहीं से, अकाली से टूट टूट के आए हुए लोग होंगे। उनकी क्या स्थिति है? वो छिटक रहे हैं, भग रहे हैं, या दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड? सर पंजाब में है एक बहुत जबरदस्त लीडरशिप क्राइसिस। आपने देखा पंजाब में पिछले 5 सालों में नेता कौन उभरे हैं? सिद्धू कॉमेडियन, सिद्धू कॉमेडियन, गुरप्रीत घुग्गी कॉमेडियन, भगवंत मान कॉमेडियन, मूसेवाला रैपर, मुझे उसको सिंगर कहने में शर्म आती है, क्योंकि मेरे लिए सिंगर रफी साहब है, मेरे लिए सिंगर लता जी, मेरे लिए सिंगर तलत दिलजीत, हाँ, दोसांझ, हाँ, तो कॉमेडी फिल्म कर करके हाँ, गायक तो हो गए, गायक होकर। और उसके बाद इनका लीडर कौन तैयार होता है? दीप सिद्धू, हाँ, जो कि एक सी ग्रेड सिंगल फिल्म। so he could speak English. I mean, anybody who can speak English and in a British accent, yeah, of course, yeah, that person obviously has some sort of qualities. Na, we should take him on our heads. We should place him on our shoulders. That's how it goes in India, isn't it? He was Canada return. He was speaking English. कनेडा तो मुड़ के आ गया सीगा सर। लखा सिधाना जेल रिटर्न। आज पंजाब का सबसे बड़ा लीडर तो लखा सिधाना है सर। तो पंजाब में सर आप देखिए ना कि कितना भयानक लीडरशिप क्राइसिस है। पंजाब के लोग ऐसे ऐसे लोगों को लीडर मान बैठे। दूसरी बात क्या हुई सर, केजरीवाल पिछले जब चुनाव हुआ था, पिछला 2017 वाला जो विधानसभा चुनाव था, उसमें खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता, तो लोगों ने समझाया कि भैया ये पंजाब है, यहां के लोग, एनीबडी हु डजंट स्पीक पंजाबी इज अ भैया फॉर देम। यस सर, एनीबडी हु डजंट स्पीक पंजाबी इज अ भैया फॉर देम। हरियाणा के लोगों को भैया बोलते हैं, आपको पता है। यूपी वालों की तो बात छोड़ दीजिए। And bhaiya is a slur there. Yeah, bhaiya is It's a slang, derogatory, demeaning term. demeaning term. अप्रवासी मजदूर और सी ग्रेड नागरिक हैं, डी ग्रेड। तो उसको लोगों ने समझाया कि एक भैया, वो भी हिंदू, को पंजाब सिख वोटर, सिख लीडरशिप, जो सिख साइकी है, जो पंजाबी साइकी है, दे विल नेवर एक्सेप्ट। सर सुनील जाखड़ बोलते हैं कि मुझे, सुनील जाखड़ तो हिंदू पंजाबी है ना, लोकल, वो भी जाट है, जाखड़ है। उसको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना, मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पाया वो कांग्रेस का कैंडिडेट जब ये चन्नी को बनाया गया था, बिकॉज ही इज अ हिंदू। बहुत बड़ा गैम्बल खेला कांग्रेस ने। चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित को सीएम बना दिया, पगड़ीधारी सिख है,
बट दलित है, नहीं एक्सेप्ट किया पंजाबियों ने। जट होना, जट पगड़ीधारी। तो सर इस बार केजरीवाल को ये समझ में आ गया कि भैया यू कांट बी सीएम, तो कोई कठपुतली बिठाना पड़ेगा। तो सबसे कमजोर कठपुतली बेचारी हमारी भगवंत मान साहब है, उनको बना दिया गया। सर मैंने आपको बोला था ना, ठीक है बेशक कठपुतली है, पर है तो जट सिख। नीचे केश नहीं रखता, दाढ़ी काटता है, पर पगड़ी है ना। चलिए, बट पंजाबियों को एक चीज खलती कि अ भैया सिटिंग इन दिल्ली कंट्रोल्स अस। हम पंजाबियों को, हम सॉरी, जब भी मैं पंजाबी बोलूं तो आप उसको जट सिख सुनिए, ठीक। हम पंजाबियों को एक दिल्ली का बैठा हुआ हिंदी स्पीकिंग भैया हमें कंट्रोल कर रहा है, और हम उसकी कठपुतली बने हुए हैं। सर ये पंजाबी साइकी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा, ऊपर से अमित शाह जैसे लोग, उन्होंने समझा दिया कि मान साहब कमाल करदे हो यार, ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 96 ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਮੇਅਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ है जी। आपकी इसी बात में एक बात जोड़ूंगा सर, उसने सिर्फ कंट्रोल नहीं किया, उसने बहुत डिमीन किया भगवंत डिमीन मान को, बहुत बुरी तरह ट्रीटमेंट किया। मतलब वो रेगुलर जो है उसको ऑलमोस्ट साइड किक होता है ना फिल्मी हीरो का, साइड किक से बुरा हाल किया सर उसका। तो इस तरीके का आज की व्यवहार तारीख तो कोई में, किसी के साथ नहीं सहन करेगा जी। आज की तारीख में भगवंत मान इज अ ड्राइवर, जो उसके साथ पूरे देश का दौरा इसलिए करता है क्योंकि भगवंत मान के पास एक सरकारी प्लेन है, जो सिर्फ इसलिए लिया गया है कि केजरीवाल उसमें सैर करे, और भगवंत मान के बिना केजरीवाल सैर कर नहीं सकता। इसलिए लॉग बुक पे लिखा जाता है कि जो द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज गोइंग टू गोवा या गुजरात, तो उसके साथ बैठ के केजरीवाल जाता है। पर असल में सर वो केजरीवाल का हवाई जहाज है, केजरीवाल जाता और है। ये बात भगवंत आप मान तो सिर्फ नहीं साइड कह सीट रहे, ये है। हरसिमरत, सॉरी मैं आपके दर्शकों से क्षमा चाहूंगा, ये बात चूंकि आपने कही है, कई लोग इसको अन्यथा ले लेंगे। ये बात सिर्फ बाबा जी नहीं कह रहे हैं, ये हरसिमरत कौर जी ने भी बकायदा विधानसभा में कहा है ये बात, बकायदा ड्राइवर शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने। तो ये आरोप और आक्षेप हमारी तरफ से नहीं है, ये अकाली दल की जो बड़ी नेता है उन्होंने भी सेम बात कही थी जी बाबा जी। तो सर अंदर की बात यह है कि बहुत पिछले 2-3 महीनों में केजरीवाल की छाया से भगवंत मान वैसे निकल चुके। और एक बात बताऊं आपको, पंजाबियों ने दिल्ली का हस्तक्षेप कभी बर्दाश्त नहीं किया, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे नेहरू रहे हो, फिर वो चाहे अटल बिहारी रहे हो, और चाहे मोदी रहे हो। पंजाब की साइकी है सर, दिल्ली के अंगूठे के नीचे नहीं आना चाहती। पर मैंने नाम किनका लिया सर? नेहरू, इंदिरा, राजीव, अटल जी, हम्म हम्म मोदी, इतने टॉल लीडर्स का एक पिग्मी दिल्ली का मेयर। सर पंजाबियों की जो, एक मिनट सर, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो उनके जो श्रेष्ठतावाद है ना सर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो अलाउ नहीं करता। अच्छा आपको मालूम है यहाँ से टिकट बांटने बेचने का काम कौन करता था? एक यहाँ दुर्गेश पाठक नाम का एक यूपी का, सर यूपी में हमारे जो तहसील लेवल के जो नेता होते हैं यूपी में ना, उस लेवल का नेता था वो पंजाब में आके पंजाब के मैटर्स को डील करता था। संजय सिंह कितना बड़ा चंगड़ा है वो आपको पता है ना, चाई। और ये चड्डा, चिकना चड्डा,
चड्ढा जी तो बकायदा सुपर सीएम की तरह वहां बैठते थे, हाँ, सुपर सीएम की तरह वहां बैठते थे, मीटिंग लेते थे और मीटिंग्स लेते थे। टिकटें चड्ढा ने बेची हैं पिछले चुनाव में। सर सेक्रेटेरिएट में कमरा बुक था उनके लिए, हाँ, अनऑफिशियली। तो ही यूज्ड सर, टू लुक एट द फाइल्स एंड एवरीथिंग। जी। तो इससे बड़ी बेचैनी थी पंजाब की लीडरशिप में। तो जैसे ही केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं ना, अच्छा एक बात बताऊं आपको, मैं कह रहा था ना कि पंजाबियों ने कभी दिल्ली को बर्दाश्त नहीं किया। अब नेहरू, इंदिरा, राजीव और मोदी को बर्दाश्त नहीं किया, तो इसको बर्दाश्त करेंगे? कितने दिन कर लेंगे? तो इनको सर इसने चूरन क्या दिया था? आखिर इतने दिन क्यों बर्दाश्त किए? तो चूरन दिया था, खालिस्तानी चूरन चटाया था कि ठीक है हम तुमको फ्री हैंड देंगे। और अमृतपाल के रूप में फ्री हैंड दिया भी कुछ दिन, आपने लोगों ने देखा। 1 साल तक क्या बमचक मची थी, याद है ना? 1 साल तक फ्री हैंड दिया भी। फिर वो एक दिन बुला के भगवंत मान को टाइट कर दिया अमित शाह ने। अगले दिन भगवंत मान ने उठा के जो है पहले 1 महीना दौड़ाया और उनका ऑरा डाउन किया। क्या ये तो दौड़ रहा है, तो भगड़ा होकर फिर रहा है। आज जो है जींस पहन के यहाँ दौड़ रहा था, आज फलानी मोटरसाइकिल पे गया था, आज फलानी जगह देखा गया। सब मालूम था पंजाब पुलिस को, रोज जानती थी कि आज वहां है। जानबूझ के 1 महीना दौड़ाए और भगौड़ा पहले घोषित किए। अरे ये तो भागता फिर रहा है सर मोटरसाइकिलों उस पे, प्लेटिना पे भाग रहा है। सर उस चेज सीक्वेंस से एक बहुत अच्छा डायलॉग निकला था, वो जी पुल्स आ गई, पुल्स। पुल्स आ गई, पुल्स। और फिर और उठा के पूरा जो हाँ, इमली इमली के पानी के साथ भात खिलाया 1 साल डिब्रूगढ़ में। तो सर 1 साल तक जो ये बर्दाश्त किया ना केजरीवाल को, वो इसलिए कि वो खालिस्तानी चूरन चटा रखा था। अब सर अरेस्ट हो गया, अब आगे क्या होगा? लेट अस नाउ कंक्लूड दिस डिस्कशन। हालांकि डिस्कशन तो बहुत लंबा है सर, 1-1 घंटे के 10 एपिसोड बनेंगे जब हम पोल्स की और वोटर की डायनामिक्स डिस्कस करेंगे। आज तो हमने भूमिका बनाई है इस एपिसोड में। सर अब क्या है कि आम आदमी के पास वोट बैंक आया था, अकालियों का पंथिक वोट। वो उनको चूंकि डिक्टेट कनेडे से आया था, और वो बरगाड़ी में जो बेअदबी की जो वो सारा वो था पूरा, है ना, पूरा एक माहौल बना था। उस वजह से अकाली दल से निराशा, अकाली दल से 10 साल तक की वो आप समझ लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी, वो सारे फैक्टर्स, उनसे क्या हुआ कि पंथिक वोट आ गया आम आदमी पार्टी में। क्योंकि कनेडा वालों ने बोल दिया था कि हाँ भी अपना मुंडा है, देख लो। सर एक मुश्त वोट मिल गया। हिंदू मूर्ख है ही हैं, वहां से वोट आ गया। तो कांग्रेसियों से आ गया हिंदू वोट, अकालियों से आ गया सिख वोट। बाकी नशा मिटा दूंगा, या कर दूंगा, वाक कर दूंगा, फ्रीबीज बांटने में तेज है सर, जीत गया। अब सर सबको पता लग गया कि पंजाब की क्या दुर्दशा है, और पंजाब पे 4.25 लाख करोड़ का कर्जा है। आज पंजाब धीरे धीरे बिहार को मात कर रहा है सर, हर चीज में। एनआरकी के मामले में, जंगल राज के मामले में बिहार को मात कर रहा है। आज हिंदुस्तान के हर पैरामीटर पे 15वें-16वें पोजीशन पे पहुंच गया है। पूरे पंजाब से जितनी जीएसटी कलेक्ट होती है उतनी अकेले गुड़गांव से होती है। पूरे पिछले 10 सालों में एक भी एफडीआई बता दीजिए, एक भी इन्वेस्टमेंट बता दीजिए। एफडीआई तो छोड़ दीजिए, देशी इन्वेस्टमेंट किसी देशी कंपनी ने एक ऑफिस तक खोला हो। हमारे यहाँ बाबा जी के यहाँ कैसे लाइन लगा के सब पंजाबी उद्योगपति गए थे कि हम लोग को यूपी में जमीन दीजिए, हम लोग अपना। तो सर, और अब जब केजरीवाल जेल चले गए तो सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान साहब, ये सबसे पहले तो केजरीवाल के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे, और आम आदमी की पंजाब इकाई जो है अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देगी। पुराने जमाने में नहीं होता था कि कोई सूबेदार जो होता था वो अपने राजा से बगावत करके, राजा उतनी दूर बैठा होता था, वहां बगावत करके अपना को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देता था। तो आम आदमी पार्टी एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाएगी, पहली बात। सर
पिछले 3 सालों से जो बीजेपी का रिवाइवल हुआ है, हिंदू वोट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स बीजेपी, द सिख वोट इज शिफ्टिंग बैक टू अकाली दल, द पंथिक वोट, उसको पंथिक वोट कहा जाता है यहाँ, द पंथिक वोट इज शिफ्टिंग बैक टू। तो सर सबसे बड़ा लॉस होने जा रहा है अकाली दल को, सॉरी आम आदमी पार्टी तो मान लीजिए बड़ी डमाडोल हो जाएगी, क्योंकि एक मेजर पोर्शन अकालियों में और बहुत बड़ा पोर्शन हिंदुओं का इट में गो बैक टू बीजेपी। और कांग्रेस से आया था ये वोट, वो कांग्रेस में नहीं जा रहा। तो सबसे बड़ी लूजर सर होने जा रही है कांग्रेस, लूजर नंबर 2 होने जा रही है आम आदमी पार्टी, उसके बाद कुछ अपना पंथिक वोट गेन करने जा रही है अकाली दल, और मेजर गेन होने जा रहा है बीजेपी को। पर बीजेपी सर चौथे नंबर की पार्टी थी, ये भी ध्यान रखिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतने से, सिर्फ इतने से बीजेपी कोई बहुत बड़ा तीर मार देगी। इससे पहले सर आपको याद होगा हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि पंजाब में एचडी कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है, हिंदू और दलित। अब लोग मुझसे बहुत नाराज हो गए, दलित को आपने कैसे बोल दिया, दलित भी तो हिंदू होता है। हमने कहा हाँ, पर मैंने कहा यहाँ पे 2 किस्म का दलित है ना, एक हिंदू दलित, एक सिख दलित। एक पगड़ीधारी दलित है, हाँ, उसको मजहबी सिख बोलते हैं। और तो सर वो दलित कम्युनिटी में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, और सर जट सिखों द्वारा। टोटल जो दलित कम्युनिटी है हिंदू सिख मिला के, ये भारत में सबसे ज्यादा है, लगभग 36-37% या 34%, विच इज अ ह्यूज नंबर। सर किसी जमाने में बहन जी का, मायावती का, बीएसपी का 16-17% तक वोट हो गया था इसी पंजाब में। हाँ जी। तो ऐसी बात नहीं है, दलित हमेशा निगाह दौड़ाते हैं कि हम कहां जाएं। तो वो दलित बीजेपी की तरफ आ सकता है, अभी मैं नहीं कह रहा हूं आ गया है, अगर बीजेपी ने अपने पत्ते सही खेले। और सर देखिए ये बीजेपी के लिए अभी भी क्वार्टर फाइनल है, आज मुझसे सुन लीजिए, ये बीजेपी के लिए क्वार्टर फाइनल है। सेमीफाइनल होगा अगला विधानसभा 27 में, और फाइनल होगा 2029 का लोकसभा। उसके बहुत सारे डायनेमिक्स। हाँ, इस क्वार्टर फाइनल में भी अगर बीजेपी 5, 6, 7 सीट निकाल ले तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। सर जैसे हरियाणा में जो जीटी रोड बेल्ट है ना, आप अगर हरियाणा, दिल्ली से हरियाणा में क्रॉस करते हुए आए तो सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, ये जीटी रोड बेल्ट कहलाती है। उसी तरह ये जीटी रोड सर एक्सटेंड हो जाती है पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, खन्ना होते हुए जलंधर और अमृतसर। सर ये अगेन एक जीटी रोड बेल्ट है। इसके जब आप दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाते हैं तो राइट साइड में जो एरिया पड़ता है वो हिंदू बहुल है पंजाब में। एरियाज लाइक होशियारपुर, एरियाज लाइक गुरदासपुर, दे आर हिंदू डोमिनेटेड राजपूत बेल्ट्स। और ये जितने शहर हैं ये सब हिंदू डोमिनेटेड हैं, इनमें हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है। ये आज तक कांग्रेस के वोटर्स रहे हैं। तो सर ये 5 सीटें हैं जो कि जीटी रोड वाली जो बेल्ट है ना, ये 5 सीटें कहलाती हैं। सर ये 5 सीटें बीजेपी के निशाने पे हैं। अगर अच्छा अभी भी इसमें कैच है कि फाइनली दलित वोट कितना बीजेपी में शिफ्ट होता है, दलित हिंदू एज वेल एज दलित। अच्छा क्या सिर्फ हिंदू वोट से या दलित वोट? जी नहीं सर, इनकी एनार्की से तंग आके, इनके रोज रोज के जो हड़तालें और धरना प्रदर्शन और इनका जो जंगल राज से तंग आके ना सर, समझदार जो सिख है ना वो भी इनकी तरफ आकृष्ट हो रहा है बहुत तेजी से। और राष्ट्रवादियों का बहुत बड़ा धड़ा है सिखों का, ये गलतफहमी में मत रहिए। मैं आप सभी दर्शकों को बता रहा हूं कि राष्ट्रवादी सिखों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि मोदी को बहुत पसंद करता है। और मोदी को तो सिर्फ पसंद करता है, योगी उनके लिए हीरो हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं,
अलग है तो बड़ी हास्यास्पद सी बात। अगर आज बीजेपी बोल देना कि चलो ए जोगी जी बहुत हो गया, चलिए अब आपको पंजाब है, आज अगर पंजाब का मुख्यमंत्री का चेहरा योगी जी को चुनाव लड़ा दीजिए, 96 सीट आएगी, आज बता रहा हूं। योगी की गवर्नेंस इतनी पॉपुलर है। अभी बदायूं कांड हुआ, 2 घंटे में मार दिया ना। आज पंजाब के बच्चे बच्चे से पूछ के देख लीजिए, कहते हैं ये होती है गवर्नेंस, ये ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए। आज पंजाब के बच्चे बच्चे के मुंह से ये बात निकल के आ रही है। कुछ परसेंट रेडिकल्स को छोड़ दीजिए तो। जी, और मुझे लगता है बाबा जी आपने जो ये केजरीवाल की गिरफ्तारी पे पंजाब का जो एंगल दिया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि केजरीवाल के बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारे पहलू हैं। वो एक अराजक है, वो अर्बन नक्सल रहा है, वो बाहर से फंडेड रहा है, वो जाहिर सी बात है जैसा आपने बताया वो कनाडा से ही डिक्टेट और फंड्स लेके आया पंजाब को डिस्टर्ब करने के लिए। खालिस्तानी जो सुप्तावस्था में थे उनको फिर से जगाया, उस राक्षस को उसने। और यह करते करते बस अपने वोट बैंक के लिए, और जैसे एक रॉकेट होता है कि बड़ी जल्दी तेजी से उड़ता है हवा में, बहुत पीक पे जाता है, फट से फूट जाता है, वापस आ जाता है, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। और बड़ी इच्छा थी केजरीवाल की कि दिल्ली से जो है पंजाब अलग हो जाए, तो शायद उनकी इच्छा थोड़े टुकड़े में पूरी होती दिख रही है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी से पंजाब की आम आदमी पार्टी अलग हो रही है। और ऐसा हो जाए तो बड़ी बात, अच्छी बात, सही है कि ये भी देखना चाहिए। और बहुत सारे सवाल अभी रह गए हैं, बहुत सारे पहलू अभी रह गए हैं। कांग्रेस ने क्यों अपना स्पेस दिया आम आदमी पार्टी को, कैप्टन अमरिंदर को डिस्टर्ब करके, चन्नी जी को लाकर सिद्धू के माध्यम से डिस्टर्ब करके पूरा आम आदमी पार्टी को अपना स्पेस दिया, और आज कह रहे हैं कि हम इनकी मदद करेंगे, जैसा आपने शुरू में बताया। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ पंजाब में भी, दिल्ली में भी, बहुत सारे सवाल हैं। अभी समय कम है, हम अपने दर्शकों के लिए सवाल इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हम इन्हीं सवालों पर अगले वीडियो में भी बाबा जी से बात करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। और ये हमारा क्लिफ हैंगर है, बहुत सारे सवाल बाबा जी बिल्कुल इन जवाबों को लेकर हमारे सामने फिर से आएंगे। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक और शेयर करें। क्या है कि चूंकि बहुत सारे पहलू हैं तो जनता को हर पहलू तक पहुंचाना या हर पहलू बताना हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हो सकता है जनता को 2-3 पहलू पता चल रहे हों, हो सकता है आपके लाइक और शेयर करने से ये पहलू भी जनता तक जाए, इसकी भी इंपॉर्टेंस पता चले। बस थैंक यू सो मच बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा समय दिया हमें। और क्या कहते हैं, दोबारा आपको आमंत्रित करेंगे। जय श्री राम।